गुप्तोत्तरकालीन बिहार, यानी पोस्ट गुप्ता बिहार। क्या था कंडीशन बिहार का पोस्ट गुप्ता के टाइम पीरियड में, हम लोग वो देखेंगे। तब देखिए, चूंकि गुप्ता डायनेस्टी क्या हो चुका था, डिक्लाइन हो चुका था। अब गुप्त डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो कुछ अलग अलग जो लोग हैं जैसे गुप्त काल, यहाँ पर ज्यादा नहीं जानना है। गुप्तों के रहते भर में, मैंने आप लोगों को सामंत के बारे में बताया था, तो गुप्त जब थे इनके रहते भर में इनके सामंत थे मौखरी। सामंत इन द सेंस इनके फ्यूडल्स कौन थे, मौखरी। फ्यूडल्स कौन थे, मौखरी। मौखरी क्या नाम था इनका, मौखरी डायनेस्टी, मौखरी, ठीक है ना, मौखरी। ये इसके क्या थे, सामंत थे। और इनकी कंडीशन की बात करें तो ये गुप्त काल के रहते भर में, यानी 510 ईस्वी से ही ये क्या होने लगे थे, दे बिकेम मतलब वो काफी पावरफुल होने लगे थे, शक्तिशाली हो चुके थे ये क्या हो चुके थे, काफी शक्तिशाली हो चुके थे। मौखरी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, मौखरी वंश। तो इनके बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं और ये थे कहाँ के, यानी बेसिकली ये जो मौखरी लोग थे ये थे कहाँ से, ये गया के थे। गया कहाँ, गया जिला जिसको हम लोग बोलते हैं गया, ये कहाँ के थे, ये गया जिले के थे। मौखरी कहाँ के थे, गया जिले के थे। कब ये पावरफुल होना शुरू होते हैं, 510 ईस्वी से हम लोग देखते हैं क्या कि ये पावरफुल होना शुरू हो जाते हैं। और ये किसके सामंत थे, तो ये गुप्त जो है उसके क्या थे, फ्यूडल्स थे। हाँ, गुप्त जो थे उसके क्या थे, ये लोग फ्यूडल्स थे। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग क्या देख रहे हैं इनके बारे में, मौखरियों के बारे में अगर बात करें तो इनका क्षेत्र विस्तार कहां कहां पर था, इनका क्षेत्र विस्तार, यानी इनका जो एरिया एक्सपेंशन है वो कैसा था, एरिया एक्सपेंशन। अब इनका एरिया एक्सपेंशन की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि इनका स्पेशली जो इनका क्षेत्र विस्तार जो हमें दिख रहा है वो कहां कहां पर है। इनका जो क्षेत्र विस्तार है उत्तर प्रदेश के कन्नौज में उत्तर प्रदेश के कन्नौज, कन्नौज ये यहां, और राजस्थान के बड़वा क्षेत्र तक इनका क्षेत्र विस्तार था, और राजस्थान के बड़वा क्षेत्र तक इनका क्षेत्र विस्तार था, बड़वा क्षेत्र तक इनका क्षेत्र विस्तार था। इसका मतलब यह है, देखिए जब मौखरी आते हैं तो ये थे कौन, ये सामंत थे, बेसिकली थे कहां से, गया से थे। ये कब पावरफुल होना शुरू हुए, दे बिकेम पावरफुल इन द टाइम पीरियड ऑफ 510 एडी, यानी 510 ईस्वी में ये शक्तिशाली होना शुरू हो चुके थे। इनके एरिया की बात करें कि इनका क्षेत्र कहां कहां था, तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज हम देख रहे हैं वहां तक, यानी बिहार का गया वगैरह ये सब तो है ही, साथ के साथ राजस्थान का बड़वा क्षेत्र पड़ता है, वहां तक इनका क्षेत्र विस्तार हमें दिखाई देता है, वहां तक हमें इनका क्या दिखाई देता है, क्षेत्र विस्तार दिखाई देता है। अब इसमें देखिए, इसे करना क्या है, इसे पढ़ना है किस तरीके से, पढ़ना है इस तरीके से जैसे एक तरफ मौखरी डायनेस्टी चल रहा है और एक उत्तर गुप्त जो शासन चल रहा है। ये आप लोग देखिए, ये समझ लेना है कि एक सामंत हैं जिनका नाम मौखरी वंश है, ये कौन सा वंश कहलाया, मौखरी वंश कहलाया, ठीक है। और ये मौखरी वंश जो है गया से थे, इनका क्षेत्र कन्नौज और आपको यहां तक था। लेकिन अब आप खुद देखिए कि ऐसा तो नहीं है, यहाँ देखिए, यहाँ देखना होगा ये कि जब उत्तर, यानी कि जब हम लोग उत्तर गुप्त की बात कर रहे हैं, यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग, जब हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं मौखरी है, ध्यान देखिएगा, एक तरफ क्या है, मौखरी है, मौखरी वंश जो प्रॉपर अपना क्या कर चुकी है, डायनेस्टी जो है अपना पूरा क्षेत्र विस्तार कर चुकी है, ये वाली मौखरी वंश, ठीक है। और एक तरफ में हम क्या देखते हैं, उत्तर गुप्त शासक हैं कुछ लोग, उत्तर गुप्त शासक हैं, यानी पोस्ट गुप्ता रूलर्स हैं, ध्यान रखिएगा इसे, पोस्ट गुप्ता रूलर्स है।
इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, देखिए यहां पर पोस्ट गुप्ता में अगर हम लोग आ जाते हैं, यानी एक तरफ तो कौन है, मौखरी वंश हो गया, और एक तरफ क्या है, हमारा उत्तर गुप्त शासक है। ठीक है। अब बात करें कि इनके बारे में, यानी उत्तर गुप्त जो शासक है, इनके बारे में हमें साक्ष्य कहां से मिलता है, हमें साक्ष्य या एविडेंस कहां से मिलता है, एविडेंस कहां से मिलता है, तो अपसरगढ़ अभिलेख से, अपसरगढ़ अभिलेख से, अभिलेख से इनके बारे में पता चलता है, इनके बारे में पता चलता है। बिल्कुल इसको ना क्लियर करके रखिएगा कि ये दोनों चल रहे हैं पैरेलल, ठीक है ना, ये दोनों कंटेम्पररी हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्या है, कंटेम्पररी हैं, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है साथ के साथ। ठीक है, तो मौखरी वंश हो गया, वो क्या है, उसके अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, अपसरगढ़ एडिक्ट, इंग्लिश में भी लिख दे रही हूं, अपसरगढ़ एडिक्ट। ठीक है ना, यहां से हम लोग क्या देखते हैं, इसके बारे में उत्तर गुप्त शासकों के बारे में हमें क्या चल रहा है, पता चल रहा है। ठीक है, और जो हिस्टोरियन है, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन यानी इतिहासकार जो है, इन लोगों को क्या नाम देते हैं, इतिहासकारों के अनुसार अगर हम लोग बात करें कि इन्हें क्या नाम दिया गया है, के अनुसार ही इन्हें उत्तर गुप्त या मगध गुप्त बोला जाता है। अच्छा, अपसरगढ़ ये नवादा के पास है, सत्यम, अपसरगढ़ नवादा के पास है। इतिहासकारों के अनुसार हम क्या देखते हैं, इन्हें क्या बोला गया है, इन्हें उत्तर गुप्त और मगध गुप्त क्या बोला गया है इन्हें, इतिहासकारों के अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस दे वेर नोन एज उत्तर गुप्त एंड मगध गुप्त। तो अगर मगध गुप्त के बारे में बात हो, कभी क्वेश्चन आ जाए कि मगध गुप्त के नाम से कौन जाने जाते थे, तो हम लोग देखते हैं क्या, जो उत्तर गुप्त है, मगध गुप्त है, इन्हें ही क्या कहा जाता था आपको, जो कि पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद स्टार्ट होते हैं। ठीक है, पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद क्या होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं। अब ये देखा जाए कि इसका फाउंडर कौन था, संस्थापक कौन था, उत्तर गुप्त संस्थापक, who was the founder of this dynasty। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कृष्णगुप्त। मैं एक बात बताऊं, आप लोग किताब में से पढ़ते रह जाएंगे, ये इतना क्लिष्ट है ये सेक्शन कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। कृष्णगुप्त, एम आई राइट, ये गलत बोल रही हूँ, सच बता रही हूँ, मुझे बताइए। ये जो टॉपिक है ना, खासतौर से उत्तर गुप्त और मौखरी, ये ना इतना कंफ्यूजिंग है कि आप पढ़ते रह जाएंगे, आप लास्टली उलझ जाएंगे कि पढ़ क्या रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आई गेस आप सबने पढ़ा होगा, एम आई राइट या रॉन्ग, मुझे बताइए जरा, मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। हाँ, एक ही टाइम, इसलिए तो मैं कह रही हूं पैरेलल है। अच्छा, फिर से रिपीट कर दूं, देखिए मौखरी वंश हो गया ये, ठीक है ना, गुप्तों के पतन के बाद, और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कहां से थे, ये सामंत थे गुप्तों के, गुप्त काल के, और ये लोग ऑलरेडी कहां से थे, ये गया से थे, तो वो तो है ही, ठीक है ना, वो उनका जो शासन हम देख रहे हैं कि कन्नौज तक जा चुका, और राजस्थान के तक हम लोग देख रहे हैं कि वहां तक इनका क्या है, क्षेत्र विस्तार है। उसके साथ साथ ही हम क्या देख रहे हैं कि एक शासन और है जो कृष्णगुप्त के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, इसको उत्तरगुप्त प्रॉपर बोला जा रहा है, नाम ही है उत्तरगुप्त शासक। ठीक है ना, इसका क्या है, नाम ही है, जो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस इनको मगध गुप्त और साथ के साथ क्या कहा जा रहा है, उत्तरगुप्त भी कहा जा रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा क्या करिएगा, ध्यान रखना है आपको। और एक चीज और है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो मौखरी वंश है ये बेसिकली क्या है, ये सामंत हैं, ध्यान रखना है, ये हैं क्या, बेसिकली फ्यूडल्स हैं, ये हैं क्या, दे वेयर फ्यूडल्स। तो इनका ना कोई बहुत बड़े शासक का नाम तो नहीं आता है, बट हाँ इनके और इनके बीच की कुछ स्टोरी पता चलती है। अब स्टोरी क्या पता चलती है, वो ये है कि मौखरी वंश का जो सामंत है, ध्यान रखिएगा कि मौखरी वंश के जो शासक थे, इनका उत्तर गुप्त वंश के चौथे शासक कुमार गुप्त के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है ना, ये पहले इसको यहां तक अगर आप लोग समझ लिए होंगे, तो अब आते हैं, देखिए अब देखेंगे हम लोग क्या युद्ध हुआ। ठीक है ना,
युद्ध, वॉर हुआ एक, ठीक है ना। वॉर किसके किसके बीच हुआ, देखिए वॉर हुआ है किसके बीच, कुमारगुप्त यानी सॉरी उत्तरगुप्त जो है उनके बीच, उत्तरगुप्त के बीच, और साथ के साथ हम क्या देखते हैं, मौखरी वंश के बीच, ठीक है, मौखरी वंश के बीच, इनके बीच क्या हो रहा है, युद्ध हुआ। अब युद्ध में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर यानी जो उत्तरगुप्त है और मौखरी वंश है, तो उत्तरगुप्त का जो शासक था इसका नाम था क्या आपको, कुमारगुप्त, जो युद्ध हुआ था कुमारगुप्त, ठीक है। और मौखरी वंश का जो शासक था इसका नाम था ईशान वर्मन, इसका क्या नाम था, ईशान वर्मन। युद्ध क्या हुआ, उत्तरगुप्त और मौखरी वंश के बीच में युद्ध हुआ। ये एक प्रॉपर एविडेंस मिलता है कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, वॉर हुआ था, ठीक है ना। और ये हम लोग बात करें कि ये उत्तरगुप्त के जो शासक थे उसमें ये कितने क्रम में, ये कितने नंबर पे था, क्रम में ये चौथे नंबर पे था, ये चौथे नंबर का शासक था, It means कि according to the list of Uttargupta rulers, according to the list of Uttargupta rulers, he was on fourth number. He was फोर्थ नंबर का ये शासक था, ऑन फोर्थ नंबर, ठीक है ना, चौथे नंबर का ये शासक था। इन दोनों के बीच हम लोग क्या देखते हैं, युद्ध हुआ, ठीक है ना। मौखरी वंश के ईशान वर्मन था मौखरी वंश का ईशान वर्मन। और ये युद्ध हुआ कब था भाई, जो माना जा रहा है कि ये जो बैटल हुआ था, ये बैटल हुआ कब था, तो ये माना जाता है 558 से 56 के बीच में, 558 के 56 के बीच में। जीत किसकी हुई थी इसमें, यानी इसमें विनर कौन रहा, इसमें विनर हुआ था कुमारगुप्त। कौन जीता था, कुमारगुप्त। इस युद्ध को किसने जीता था, कुमारगुप्त ने इस युद्ध को जीता था, इस युद्ध को जीता था। और इसने क्या किया था, मगध छीन लिया था, किससे, ईशान वर्मा से मगध का क्षेत्र ले लिया। यानी मगध अब किसके अंडर में आ गया, मगध का क्षेत्र किससे, कुमारगुप्त के अधीन आ गया, कुमारगुप्त के अधीन आ गया, ठीक है। इज इट क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। देखिए गुप्त डायनेस्टी में आप लोगों को बता ही दिया मैंने कि इसका जो शासक माना जाता है कि फाउंडर कौन था, इसके बारे में कृष्णगुप्त को माना जाता है कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ, अप्सरगढ़ अभिलेख के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसे माना जाता है कि उत्तरगुप्त जो डायनेस्टी थी इसका एक शासक था जिसका नाम था कुमारगुप्त। मौखरी वंश का एक शासक था, हिज नेम वॉज ईशान वर्मन, हिज नेम वॉज ईशान वर्मन, इसका नाम क्या था, ईशान वर्मन। और कुमारगुप्त डिफीटेड ईशान वर्मन इन 558 to 556, मतलब ये युद्ध हुआ था 500, सॉरी मैंने पहले लिख दिया, सॉरी 556 से, ये गड़बड़ हो गया यहाँ, 556 से 58 के बीच में, ठीक है ना, ऐसे रखना है इसको, ठीक है। तो ये इसको समझ लीजिएगा कि ये क्या था, युद्ध हुआ था, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। कृष्णगुप्त था, कृष्णगुप्त था मौखरी वंश का संस्थापक। इसके पहले वाली स्लाइड पे मैंने बताया भी है, नोट डाउन नहीं किया था क्या आपने, हाँ जी, समझ गए ना कौन था, ओके चलिए। अब ये क्लियर हो रहा है ना, मौखरी और उत्तरगुप्त, ये क्लियर हो रहा है ना कि ये दोनों डायनेस्टीज हैं, ये प्रॉपर मतलब एक शासन चल रहा है इनका पूरा का पूरा। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ किताब में आप लाख पढ़ लीजिए, बहुत उलझाऊ है, नहीं समझ पाइएगा।